आज हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें है हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। कोई हमारा राइट सर्कुलर कोन है, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। नंबर फर्स्ट पार्ट में रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है, सेकंड में भी रेडियस दी हुई है एंड हाइट दी हुई है। करते हैं हम शुरू। सॉल्यूशन। राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं बेटा हम। इस टाइप का ये राइट सर्कुलर कौन हमारा बन गया है। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है एंड हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर है। ओके, रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक सही है। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर कोन पता है बेटा आपको, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ओके, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम 1/3 इंटू पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7 इंटू आर। आर दिया है हमें 6 सेंटीमीटर, स्क्वेयर है 6 इंटू 6 इंटू एच। एच दी हुई है हमें 7 सेंटीमीटर। 7, ये देखो 7 से हमने 7 को कट कर दिया, 3 से 3 2 या 6। ये यहाँ पे बचा 22 इंटू 6 इंटू 2 इक्वल टू 22 इंटू 6 2 या 12। इनके बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 2 या 24 का 4 कैरी 2, 12 2 या 24, 24 और 2 26। एरिया हमारा है ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है हमारा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम है हमारा वो 264 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा ये हो गया। अब है हमारा बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हुआ हमें रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर। तो इसके लिए बेटा हम एक पहले कौन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमारा राइट सर्कुलर कौन है बेटा, ठीक है, जिसकी रेडियस दी हुई है 3.5। रेडियस है 3.5 एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। रेडियस आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। एच इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, हमें राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है इसमें भी। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ये होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ओके, वैल्यू पुट करेंगे इसमें 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वेयर। आर दिया है हमारा 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच। एच दिया हमारा 12 सेंटीमीटर। 12। ओके बेटा, 3 से काट दीजिए, 3 4 या 12, 7 से काटेंगे 7 5 या 35। ओके, 22 1 या 22 इंटू 3.5 इंटू 5 4 या 20, 1 डिजिट के बाद में पॉइंट इक्वल टू 22 इंटू बेटा ये देखो ये 3.5 इंटू पॉइंट के बाद में 0 है तो इसको 2 ही लिख लेते हैं। 22 इंटू 35 2 या 70 होते हैं। ओके बेटा,
तो 7.0 हो जाएगा, और 22 7 या 154, ठीक है, 22 7 या 154.0 या 154 सेंटीमीटर वॉल्यूम है, तो ये क्यूब आ गया। यानी कि सेकंड पार्ट का जो हमारा आंसर है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, वो हमारा 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारा, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल। कोई कॉनिकल वेसल है, उसकी कैपेसिटी को हमें लीटर में फाइंड करना है। इसमें हमें दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में रेडियस दी हुई है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है, सेकंड में हाइट दी हुई है और स्लैंट हाइट दी हुई है। देखो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट कॉनिकल वेसल है, तो एक कॉनिकल वेसल ड्रॉ करते हैं। ये हमारी कॉनिकल वेसल है बेटा। इसमें हमें रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट एल दी हुई है हमारी 25 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो रेडियस यहाँ पर आ गई है 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट एल दी हुई है हमारी 25 सेंटीमीटर। ओके, हमें निकालनी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब ये है कि पहले हम वेसल का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम में हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर है, एल है, हमें यहाँ पे एच फाइंड करेंगे पहले। तो सबसे पहले हम इसमें एच फाइंड करेंगे। एच निकालने के लिए बेटा ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपको सभी को पता है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एल। एल है हमारी 25 का स्क्वायर माइनस आर है हमारी 7 का स्क्वायर। ओके बेटा, देखो यहीं पर ये लेते हैं इसको, 25 या 625 माइनस 7 या 49। ओके बेटा, और इसको हम करेंगे 625 में से 49 को माइनस करेंगे, ये हमारा 576 आ जाएगा, और 576 का जो रूट होता है वो 24 सेंटीमीटर होता है। इट मीन्स एच हमारी 24 सेंटीमीटर आ गई। ओके, और हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल। वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल वेसल बेटा। ओके, वेसल ये हमारी ये है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 1/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर हमारी 7 स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7 इंटू एच, एच है हमारी अभी हमने फाइंड किया था 24। राइट, यहाँ तक आया समझ। अब देखो 7 से बेटा हमने 7 को कट कर दिया, राइट, 3 से हमने 3 8 या 24 इसको कट कर दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 7 या 154 इंटू 8। ओके बेटा, 154 इंटू 8। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 या 32 का 2 कैरी 3, 8 5 या 40 और 3 43 का 3 कैरी 4, 8 1 या 8 और 4 12, 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बेटा। ओके, यहाँ तक सही है। सेंटीमीटर क्यूब हमारा वेसल का वॉल्यूम आ गया। हमें क्या करना, फाइंड करना कैपेसिटी इन लीटर्स। क्या करना है, कैपेसिटी इन लीटर्स। तो नाउ कैपेसिटी ऑफ वेसल इन किस में करनी है, हमें पूछा गया हमसे लीटर में, लीटर में फाइंड करनी है बेटा इसको, लीटर में। ओके, तो पहले हम ये 1232, ये सेंटीमीटर क्यूब है और इसको हमें चेंज करना है लीटर में। ओके, 1232 को लीटर में चेंज करना है, इट मीन सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है। तो इसके लिए बेटा हम इसको लीटर बनाने के लिए 1000 का डिवाइडेशन इसमें कर देंगे। ओके, तो ये बन जाएगा लीटर में। ओके बेटा, और 1232 में 1000 का डिवाइडेशन करेंगे, 3 0 है
तो 3 0 है तो 1 2 3 यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा, 3 डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा इन 3 0 को हटाने के लिए। तो ये हमारा लीटर आ गया बेटा, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल इन लीटर्स जो हमसे पूछा गया था वो उसका आंसर आ गया 1.32 लीटर। ये हमारा पार्ट 2 जिसमें हमें हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड स्लेंथ हाइट दी है 13 सेंटीमीटर। तो इसके लिए बेटा हम कॉनिकल वेसल एक ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी कॉनिकल वेसल होगी, इसमें हमें हाइट दी हुई है h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड स्लेंथ हाइट भी दी हुई है बेटा इसमें 13 सेंटीमीटर। इट मीन्स h हमारी यहाँ पे बेटा 12 आ जाएगी एंड स्लेंथ हाइट l हमारी 13 आ जाएगी। ओके, इसमें हमें निकालना है कि जो हमारी कॉनिकल वेसल है उसकी कैपेसिटी को लीटर में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे। कॉनिकल वेसल की वॉल्यूम में हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो एच भी है एल भी है। यहाँ पर हम अपनी आर फाइंड करेंगे। ओके बेटा, तो आर फाइंड करने के लिए आपको पता ही है इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। देखो करते हैं इसको, अंडर द रूट एल है हमारा 13 का स्क्वायर माइनस एच है हमारा 12 का स्क्वायर। ओके, अंडर द रूट 13 या 169 माइनस 12 या 144। ओके, यहाँ तक है समझ। 13 या 169 एंड 12 या 144। 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो बेटा ये हमारा 25 आ जाएगा। ओके, और 25 का रूट हमारा आपको पता ही है सभी को 5 होता है, तो आर हमारी 5 होगी। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। हमारे पास में एच भी होगी, हमारे पास में आर भी हमने फाइंड कर ली। अब सबसे पहले हम इसका जो कॉनिकल वेसल है इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल वेसल। ओके बेटा, इसका आपको मालूम ही है कि इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू पुट करेंगे इसमें। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर अभी हमने फाइंड किया था 5 इंटू 5 इंटू एच, एच हमें दिया हुआ था 12। ओके, यहाँ तक क्लियर है। कट करेंगे, 3 4 या 12, 22 5 या 110 इंटू 5 4 या 20। ओके, 22 की 5 में मल्टीप्लाई करी 110 आएगा, इस 5 की इस 4 में करी तो 5 4 या 20। ओके, 11 2 या 20। अच्छा, ये वाला 7 भी आ जाएगा बेटा इसमें, अपन वाला 7 हमारा बचा हुआ था, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। इक्वल टू 11 2 या 22, 1 0 और 1 0 ये तो 2 0 हो जाएंगे बेटा, अपॉन में 7। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब किस में आ गया, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में हमने जो कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम फाइंड किया था। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे कैपेसिटी पूछी गई है लीटर में। ओके, जो ये वेसल है इसी वेसल की कैपेसिटी को हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है। इसके लिए कैपेसिटी ऑफ वेसल इन लीटर्स। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2200/7 जो हमारा वॉल्यूम आया है इसको हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो जैसे पहले पार्ट में भी, फर्स्ट पार्ट में भी हमने लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइडेशन किया था, इसमें भी 1000 का डिवाइडेशन कर लेंगे तो ये बेटा हमारा लीटर में चेंज हो जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, और इसको हम 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ओके बेटा, यहाँ तक ये देते इसको, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। ये हमारा बचा ऊपर, देखो बेटा 11 अपॉन नीचे बचा 7 इंटू 5, तो 7 5 जा 35, ये हमारा लीटर्स में आ गया। तो जो हमारा
कॉनिकल वेसल का कैपेसिटी थी वो हमारी 11/35 लीटर आ गई। यही हमारा बेटा आंसर है सेकंड पार्ट का।